नमस्कार। राधे राधे। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और साथ के साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी चल रही है और आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं? आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। बहुत अच्छी बात है। शिल्पी जी हमारे साथ हैं, किरण जी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, बाकी के विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं, साथ के साथ सालू जी आ चुकी हैं, रुचित्रा जी भी हमारे साथ हैं, अनुराधा जी भी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है सैटरडे और शनिवार के दिन हम एक बेहद इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं जो कि है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब आज के दिन आपको अपनी स्थिति के बारे में पता चलता है कि हम क्या वास्तव में यूपीएसआई के लिहाज से ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सर हमें उन टॉपिकों को एक दो बार रिवीजन करने की और आवश्यकता बढ़ जाती है। ये मॉक टेस्ट इसलिए भी जरूरी है ताकि सर जितने भी पिछले दिनों में हमने टॉपिक पढ़े हैं उनको भूल ना हम पाए। अगर उनको भूल गए तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का। कि सर वो जो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो स्मरण में रहे, याद रहे हम। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। अच्छी बात। तो फटाफट से आप सभी को एक कार्य करना है। गोली की स्पीड से एक से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक अपनी नोटबुक में नंबर लिखने हैं। कितने तक? 1 से लेकर 40 तक नोटबुक में नंबर लिखने हैं। कि जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है ना? नोटबुक में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। इस तरीके से 40 तक नंबरिंग करिए। और 40 तक नंबरिंग करने के बाद कमेंट बॉक्स में कोई उत्तर नहीं बताएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने से पता क्या होगा। अगर मैंने एक टेस्ट के रूप में आपसे सवाल पूछा और एक विद्यार्थी ने उस वाले सवाल को पढ़ा और कमेंट बॉक्स में कह दिया कि सर इसका उत्तर ए है। आपने उसका कमेंट देखा, भले ही आप सोच रहे थे शायद इसका उत्तर डी होगा या ई हो या फिर सी होगा, आप कुछ और सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही सामने से आपने उत्तर देखा कि भाई इस वाले विद्यार्थी ने तो इसका उत्तर ए किया है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक मानसिकता मतलब एक विचार उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि भाई इसका उत्तर ए हो। वहां पर आप अपने सटीक अपने बुद्धि के स्तर पर उत्तर करने में असमर्थ हो जाते हैं ना। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में एक भी विद्यार्थी उत्तर नहीं बताएगा। अगर कोई विद्यार्थी बीच में जुड़ता है या उसे नहीं पता है कि भाई कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं बताने हैं, उसको प्यार से मना करना है कि भैया या बहन अभी टेस्ट चल रहा है और टेस्ट के चलते समय बीच टेस्ट में कमेंट बॉक्स में उत्तर करना ठीक नहीं है। उत्तर करेंगे हम कब? जब हम एक बार 40 के 40 सवाल देख लेंगे या 40 के 40 सवालों के उत्तर हम पहले अपनी नोटबुक में करेंगे, बाद में मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। ठीक है ना? बाद में हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन वो उत्तर करने बाद में, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में कोई भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कोई भी उत्तर नहीं करेगा। प्रत्येक सवाल का 40 सवाल है, पहले अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक के अनुसार आपको उत्तर करने की सर एक का उत्तर ये है, बी का उत्तर मतलब दूसरे सवाल का उत्तर ये है, तीसरे का उत्तर ये, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना? स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप सभी लोग आ चुके हैं। आपने 1 से लेकर 40 तक अपनी नोटबुक में नंबर भी लिख लिए हैं। किस सवाल पर कितना समय देना है ये हमें अच्छे से आप पता है कि सर एक सवाल पर कितनी देर के लिए हमें ठहरना है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा लंबे समय तक हम ठहरने वाले नहीं हैं। आपको अपने आप ही सवाल पढ़ना है, सवालों के विकल्प समझने हैं, विकल्पों में क्या लिखा है देखना है और ये डिसीजन करना है कि इस वाले सवाल का उत्तर ये होगा। आप ही को, ना हम सवाल पढ़ेंगे ना हम विकल्प पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके पास ना तो कोई सवाल पढ़ने वाला होगा ना विकल्प कोई पढ़ने वाला होगा। आप ही को पढ़ना, आप ही को खोजना है, आप ही को टिक करना है। ठीक है ना? बस यही पद्धति रहेगी। थोड़ी देर के लिए परीक्षा जैसा माहौल इस क्लास में बनाने का प्रयास हम करते हैं। अगर सभी करेंगे तब तो हो जाएगा और अगर सभी नहीं करेंगे तो नहीं। एक बार जिस वाले सवाल पर हम आगे चले गए, दोबारा से उस वाले सवाल पर आने के बारे में सोचना भी हमें नहीं है। समानता नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर एक सवाल का उत्तर आपको करना है, भले ही सही हो या गलत। अंत में चयन करेंगे हम कि भाई क्या हमारा सही हुआ और क्या हमारा गलत हुआ। चल स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले सवाल के लिए तैयार हैं सभी? अभी कमेंट कर लो जितने कमेंट आपको करने हैं। ठीक है ना? टेस्ट के बीच में ना ज्यादा कमेंट, उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर बीच में उत्तर करता है तो उसको तुरंत मना करना है कि भैया या बहन कि भाई अभी टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के बाद जैसे ही आधे घंटे में हम 40 सवाल देख लेंगे, बाद के आधे घंटे में मैं आपको उनके सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है ना?
बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। ठीक, करें स्टार्ट। सभी लोग तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर के लिए परीक्षा में, परीक्षा के जैसा माहौल स्थापित करते हैं। लीजिए भाई, पहला सवाल, पहला सवाल। प्लीज प्लीज बता दीजिए, पूछिए ना श्वेता जी क्या है। अच्छा, कोई कमेंट किया है क्या आपने? रुको मैं देखता हूँ, या फिर दोबारा कमेंट कर दीजिए अगर कोई है तो। ठीक है ना, दोबारा कमेंट कर दीजिए, एक मिनट में मेरे फोन में कमेंट या फिर यहीं पर भी। ठीक? दूसरा सवाल। विमल जी, कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं बताने हैं, ठीक है ना। राधे राधे रम्मा जी। तीसरा सवाल। सर मेरा आर ओ में, आर ओ में मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या रहा। चौथा सवाल। सर मेरे 185 में से 135 क्वेश्चन सही है। मेंस की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए, ठीक है ना। मेंस की तैयारी करिए, 135 क्वेश्चन सही होना आम बात नहीं है। आंख बंद करो और चुपचाप से मेंस पर लगो। 135 नंबर का स्कोर है। पांचवा सवाल। छठवा सवाल। पूछिए निकी यादव जी, पूछिए पूछिए, कोई फर्स्ट पहली बार क्लास है तो पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं अभी हम? टेस्ट। हम 40 क्लासों को पढ़ चुके हैं, उसके बाद टेस्ट हर सैटरडे को लगभग आपका होता है। आगे चलते हैं। सातवां सवाल। आठवां सवाल। नौवां सवाल। कौन सी बुक लूं? तो जी आज मेरी पहली क्लास है, उत्तर नहीं है। उधर जाओ रे, पहली क्लास है ये आपकी। ये पहला दिन है आज, तो पहले ना बाकी की क्लासेस को देखना शुरू करिए। पहले दिन वालों के लिए आज की क्लास नहीं है, ठीक है ना। आज की क्लास नहीं है, कल से भले ही आप क्लास करना, लेकिन आज टेस्ट में नहीं। जिनकी पहली क्लास है तो डायरेक्ट टेस्ट में नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट पहले पहली क्लासेस को कवर करिए दुगनी स्पीड पर, फिर टेस्ट देना। 10वां सवाल।
कमेंट बॉक्स में कोई भी उत्तर नहीं, ठीक है ना। नौ अरे कौन सा है? 10वां, हाँ 11वां सवाल। सर बुक का नाम बता दें, हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे अच्छी बुक है। पृथ्वीनाथ पांडे अच्छी बुक है। बारहवां सवाल। तेरहवां सवाल। तो जी आर ओ 140 है, तो मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं? मैं ना कुछ बोल दूंगा अभी, ठीक है ना, सच में कुछ बोल दूंगा मैं। 140 सवाल सही हैं और आप मेंस की तैयारी कर नहीं रहे। कुछ सुन लोगे अभी, है ना। सब काम बंद करो और मेंस की तैयारी पर लगो तुरंत, ठीक है ना। तुरंत मेंस की तैयारी पर, सोचना नहीं है कुछ भी। तुरंत आज के ही क्षण से अपने आप को घर से अलग करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, मेंस पर लगो। 14वां सवाल। 15वां सवाल। 16वां सवाल। 17वां सवाल। 18वां सवाल। 19वां सवाल। बीसवां सवाल। इक्कीसवां सवाल।
गुरुजी, लाइब्रेरी गया था पढ़ाई करने, कहीं प्रेम हो गया, तो क्या लाइब्रेरी छोड़ दें? ना ना ना, फिर तो पढ़ाई छोड़ो। फिर तो पढ़ाई छोड़ो, लाइब्रेरी छोड़ने की क्या जरूरत है? जब जीवन का अभूतपूर्व आनंद आपको मिल चुका है, भाई जीवन का सार प्रेम है, प्रेम आपको मिल चुका या मिल रहा है, फिर तो पढ़ाई छोड़ो। फिर लाइब्रेरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फिर तो लाइब्रेरी छोड़ने की जरूरत नहीं, फिर तो पढ़ाई छोड़नी है। क्या छोड़नी है भाई? प्रेम जीवन का सार है, जीवन का सार आपको मिल रहा है, फिर तो पढ़ाई छोड़ो। और प्रेम को छोड़ने की गलती कर मत देना कि सर नहीं हम तो प्रेम को छोड़ दें या फिर हम लाइब्रेरी, ना 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 ना, पढ़ाई छोड़ो, प्रेम को पकड़ो। सुधर जाओ तुम, ठीक है ना? बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। 23वां सवाल। 24वां सवाल। खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई साहब इस बैच में। आपके बैच के कमेंटों को पढ़ने के लिए ना एक टिकट होनी चाहिए, बिना टिकट के कोई बैच के कमेंट पढ़ ही नहीं सकता, सच में। 25वां सवाल। छब्बीसवां सवाल। जब टेस्ट का स्कोर आएगा ना तब मैं बताऊंगा तुमको, रुको जरा। अरे टेस्ट करो, 40 सवाल करो। 27वां सवाल। तो जी लूसेंट की बुक अच्छी होती है, देखो बुक सभी अच्छी होती हैं, ठीक है ना। लूसेंट की बुक अच्छी होती है, तो नहीं होती, बुक होती हैं अच्छी होती हैं। बेसिक एनसीईआरटी सही है, अच्छी बात है, अच्छी बुक है। 28वां सवाल। 29वां सवाल। हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम शनिवार को ही आपकी क्लास कर पाते हैं। आपसे काफी बार बोल चुके हैं, आप सुनते ही नहीं। एक बार को भाई साहब, बड़ी खतरनाक बात लिख दी, इतना बड़ा कमेंट मेरी तारीफ में करता जी हुए, अद्भुत बात है। 30वां सवाल।
पहले हमारा फैसला कर दो, पहले हमारा फैसला कर दो तब सॉल्यूशन करवाना, या हमसे मना कर दो कि हिंदी की क्लास हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम शनिवार को ही लाइव क्लास कर पाते हैं। आपसे काफ़ी बार बोल चुके हैं, सुनो। अच्छा, आकाश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना? क्या सर जी, पहले हमारा फैसला कर दो। शुरू के 2:30 बजे मुझे रिक्वेस्ट है कि आपसे, मैंने बहुत बार मैसेज कर लिया, आपने भी नहीं देखा था। 2:30 से कभी भी करा दो। दिक्कत ये है कि टाइम ना, बीच में स्लॉट कोई और देख पाना, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि टाइम। गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, आपके सब उत्तर देते हैं, मैंने सोचा नहीं, बस आओ तो गुरु जी सहारा ले। क्या बात है, ठीक है, चलिए भाई, पहले ना पहले टेस्ट दो, उसके बाद इन सब बातों पर बातचीत करेंगे। 32वां सवाल। 33वां सवाल। 34वां सवाल। 35वां सवाल। 36वां सवाल। 37वां सवाल। 38वां सवाल। 39वां सवाल। और ये रहा जी हमारा आखिरीवां सवाल, 40। अब बताइए क्या समस्या है। समस्या बताने के बाद फिर करेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना? फिर करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा अपना 40वां सवाल। और सॉल्यूशन का एक नियम होगा, सबसे पहले करेंगे आंसर की, जिस भी सवाल की डिटेल में चलना हो, जैसे मानकर चलिए
कि सर हमने एक सवाल का सॉल्यूशन कुछ और किया, आपने कुछ और किया, तो आपको लगा कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो उस सवाल पर बनाना स्टार, और स्टार बनाने के बाद अंतिम में उस सवाल के नंबर को बोलना कि सर फलाने वाले सवाल को डिटेल में लेकर चलिए, हम उस सवाल की तह तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? तह तक चलेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर बातचीत करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन पर बातचीत करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए कि सर पृथ्वी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अभी हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आंसर की कर रहे हैं। किसी भी सवाल की तह तक चलना हो, उस सवाल पर स्टार बना देना। अंत में बातचीत करेंगे उसके बारे में कि सर पृथ्वी पर धरने वाला, ये तो सर पर्वत होगा। वसुधा किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? बी। गिरजा, हाँ शब्द हम पढ़ चुके हैं। पर्वत से जन्म लेने वाली माता पार्वती, दामिनी बिजली को कहते हैं। आगे चलिए कि सर निम्नलिखित में से हमसे पूछा गया हाथी का पर्यायवाची कौन सा होगा। हाथी का पर्यायवाची कौन सा होगा? कुंजर। भुजंग सर्प को कहते हैं, वृषभ बैल को कहते हैं, रासब गधे को कहते हैं, ठीक है ना। कि सर कुंजर का मतलब क्या होगा? कुंजर का मतलब होता है हाथी। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए, ये रहा। अतिशय दुखों से, अतिशय मतलब कि सर अत्यधिक दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अतिशय का हमसे सर पर्यायवाची पूछा था कि इसकी जगह पर और कौन सा शब्द आ सकता है? अत्यधिक। अतिशय का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ही। अत्यधिक मात्रा, अत्यधिक भी आ सकता है। आगे बढ़िए, चौथे सवाल को देखिए, परिचित। परिचित का हमसे एक और पर्यायवाची पूछ लिया गया कि भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित। परिचित मतलब कि सभी लोग उससे अवगत थे। परिचित मतलब जानना, जानने को ही हम अवगत कह सकते हैं। विकल्प क्रमांक ए इसका उत्तर। ठीक, आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए, ये रहा। पांचवें सवाल में वैश्या। वैश्या को पतित समझने का हमें कोई अधिकार नहीं। सही बात है कि वैश्या को पतित समझने का हमें कोई अधिकार नहीं। सर नित्यांगना, सर नित्यांगना कहते हैं नृत्य करने वाली को। अंगना सर घर के चार दीवारों के बीच जो एक छोटा सा एरिया होता है उसे अंगना कहते हैं। वारांगना कहते हैं सर वैश्या को। वीरांगना कहते हैं महान वीर महिला को। ठीक है, आगे चलिए कि सर अर्जुन धनुर्विद्या में निष्णांत थे, तो इसका मतलब क्या होगा? पारंगत थे। निष्णांत का मतलब क्या होता है? पारंगत। कि अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत थे यानी निपुण थे, दक्ष थे, योग्य थे, कुशल थे, ठीक है ना। 6 का उत्तर 3। आगे चलिए, कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा? हमने खूब पढ़ा है, पानी देने वाला। पानी देने वाला कौन होता है? बादल। बादल कब से इसका पर्यायवाची हो गया कि सर तड़तड़ाके की आवाज आती है, प्रकाश पुंजों के समान है, चंचला, कभी इधर चमक गई कभी इधर, कि मतलब जो अपने स्थान पर निश्चित नहीं है। माता लक्ष्मी को भी चंचला कहते हैं, बिजली को भी कहते हैं। अम्बुद तो बादल का पर्यायवाची है। विकल्प क्रमांक ए। आगे बढ़िए, 8वें का चेक करिए, पुत्र। पुत्र को सर हम क्या कहते हैं? पुत्र को बार बार बता है, तनय कहते हैं। क्या कहते हैं? तनय। तनय, सुत, बेटा, आत्मज, जा जोड़ने से भी, नंदन भी कहते हैं। चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है? सर चांदनी को चंद्रिका कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा की जो चांदनी है चंद्रिका ही है। ज्योत्सना कहते हैं प्रकाश को, यानी चांदनी को ही। कौमुदी भी कहते हैं। कलत्र कहते हैं पत्नी को। अच्छा मुझे बताइए, पत्नी पर छोटी ई की मात्रा आती है कि पत्नी पर बड़ी ई की मात्रा? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर पत्नी पर छोटी ई की मात्रा है। कौन सी वाली पत्नी ठीक है, छोटी वाली की बड़ी वाली? कि सर जी पत्नी तो कोई भी मतलब क्या पत्नी कभी छोटे मोटे काम करती है? ना सर, पत्नी कभी छोटे मोटे काम नहीं करती। पत्नी तो पहाड़ से ढक के देने का कार्य या नीले ड्रम में पैक करने का कार्य करती है। छोटे मोटे काम थोड़ी ना होते हैं पत्नी के। पत्नी करती है बड़े बड़े काम। बड़ी की मत लगाइए सर। पत्नी कौन सा है? ये वाला कि सर बड़ी ई वाला। तो पत्नी का पर्यायवाची गलत, ध्यान रखिएगा। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। ध्यान रखिए, ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, आगे चलिए। आदित्य, आदित्य देवताओं को भी कहते हैं, आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है ना। कि सब पहाड़ को आदित्य नहीं कहते, अंधकार को नहीं कहते, प्रारंभ को नहीं कहते। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, देवताओं का भी है। आगे चलिए कि सर हमसे पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पूरे ब्रह्मांड में अकेली हो वो होगी व्यक्तिवाचक। इसका कभी बहुवचन नहीं बनता, बनेगा तो वो जातिवाचक हो जाएगी। सर अगर आप कौवा बोलते हो तो कौवा बोलने से क्या केवल एक ही कौवे के बारे में पता चलता है? कौवा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, बिहार में बहुत सारे हैं, भारत में बहुत हैं, अमेरिका में बहुत होंगे। लेकिन अगर आपने हिमालय कहा एक ही है। अगर आपने पूरब की दिशा कही, पूरब दिशा जैसी और कोई दिशा नहीं है, एक ही है। अगर आपने होली कहा, होली जैसा और कोई त्योहार नहीं, होली ही है, ठीक है ना। लेकिन कौवा कहने से सर संपूर्ण विश्व के कौवों का बोध होता है, जातिवाचक है। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए, ये रहा कि सूर्य की भाववाचक संज्ञा के रूप में सर हम सौर्य को पढ़ते हैं। सौर्य को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ, इसका अनुभव मन से हो सकता है।
शौर्यता कोई शब्द नहीं है, सूरपन नहीं, सूरवीरता भी नहीं। आगे बढ़िए, एक और सवाल ये रहा। मना, मना मतलब भाई मैंने मना कर दिया, मैंने कर दिया मना। मना एक प्रकार का विशेषण हो सकता है, इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? मनाही। क्या बनेगी? मनाही, कि मैंने मनाही करी थी, ठीक है ना। मनाही जो है शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक और सवाल कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल सर एक पद का नाम है। राज्यपाल जब आप कहते हो तो किसी एक राज्यपाल का बोध नहीं होता, पूरे भारत में या फिर अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं अलग अलग विदेशों में भी राज्यपाल होते होंगे। एक पद का नाम है, और पद का नाम सर जातिवाचक के अंतर्गत आता है। राज्यपाल कहने से किसी एक राज्यपाल का बोध नहीं होता, पद का, जैसे मैंने वकील कहा, वकील कहने से किसी एक वकील का बोध होगा? बिल्कुल नहीं, जातिवाचक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा पंडित भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताया गया चौथा वेद है, जहां पर क्रिया के शब्द संज्ञा या उसके आसपास कार्य करें। जैसे मैंने कहा कि टहलना शरीर के लिए लाभदायक है, टहलना क्रिया है, अंत में ना है, लेकिन फिर भी प्रारंभ में आया है कि टहलना शरीर के लिए लाभदायक है। कि सर मंत्री जी के ठहरने, सर ठहरना क्रिया है, क्रिया का स्थान होता है अंत में, लेकिन अंत में नहीं है, ये बीच में है। इसका मतलब यही क्या है सर? हमारी यही है हमारी क्रियार्थक क्रिया। विकल्प क्रमांक डी इसका सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए। चंद्रगुप्त, हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया होती है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। सर यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आता कब? जब ये अकेला नाम होता। चंद्रगुप्त किसी व्यक्ति विशेष के लिए आता जबकि भाई चंद्रगुप्त जैसा राजा और कोई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इस वाले वाक्य में ये जो चंद्रगुप्त है ना, कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यानी इतिहास में कई महान शासक मिलते हैं, उन महान शासकों का बोध चंद्रगुप्त करा रहा है। यहाँ पर ये जातिवाचक होगा, ध्यान रखिएगा। विकल्प क्रमांक डी क्या होगा? विकल्प क्रमांक डी। इसे जातिवाचक हो चंद्रगुप्त, अगर अकेला नाम लिखा होता व्यक्तिवाचक होता। लेकिन वाक्य का अर्थ क्या है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कहने का तात्पर्य महान शासक मिलते हैं। आगे चलिए, मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, कि सर भाववाचक संज्ञा को बनाने के 5 तरीके थे, 1 2 3 4 और 5। बार बार मैंने जानकारी दी थी कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के तरीकों से बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखिए, ये रहा कि वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, नाम का मतलब सर संज्ञा ही होता है। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए 19। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वाक्य में संज्ञा किस से किस में परिवर्तित हो रही है? कि सर अगर आपने गांधी कहा तो गांधी कहने से क्या केवल एक ही व्यक्ति का बोध होगा? राहुल भी गांधी है, सोनिया भी गांधी है, महात्मा भी गांधी थे। गांधी सर एक टाइटल है, टाइटल, जाति विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर आपने जातिवाचक संज्ञा को ऐसे प्रयोग किया कि गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो अब ये संपूर्ण गांधियों के लिए नहीं आया, अभी केवल एक व्यक्ति के लिए आया, यानी महात्मा गांधी के लिए। यानी सर ये जो जातिवाचक संज्ञा थी, ये जो जातिवाचक संज्ञा थी, ये सर व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। गांधी जातिवाचक संज्ञा है, गांधी कहने से महात्मा गांधी का ही बोध नहीं होता, बहुत सारे गांधी हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये गांधी एक व्यक्ति के लिए आया, जो कि महात्मा गांधी। मैंने कराए हैं ऐसे वाले सवाल, इस तरह ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है। विकल्प क्रमांक सी। आगे बढ़ो, एक और सवाल कि सर हमें बताना है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? कमल, कमल का फूल क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। कमल का फूल कहने पर किसी एक कमल के फूल का बोध नहीं होता, पता नहीं कितने होंगे। आगे बढ़ो, एक और सवाल। वाक्य, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है? कि भाई कभी कभी आता है, कब आता है? कभी कभी। कि सर कभी कभी आता है मतलब कभी शब्द समय के बारे में बोध कराएगा, क्रिया की विशेषता समय के आधार पर, कि भाई कभी कभी आता है। कि सर इसको कहेंगे कालवाचक। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। एक और भाई कभी कभी आता है, कब आता है? किसी भी वाक्य में अगर कब जोड़ने से उत्तर मिलता है तो वह कालवाचक। कैसे जोड़ने से उत्तर मिलता है? अगर मैं कहता कि बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है? धीरे धीरे, वो तरीका होता कि सर जहां से कितना कितनी जोड़ने से उत्तर आते, वहां से सर क्या होता? प्रमाण। जहां से सर कहां जोड़ने से उत्तर आता, वो स्थान। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, कब वेतन नहीं मिला? साल भर। जहां से सर समय का बोध हो। आगे बढ़िए कि सर अरे, ये सर विस्मय, अच्छा देखो विस्मयादि बोधक तो है, लेकिन मैंने कहा अरे है ए, तो इसका मतलब क्या है कि सर मैं आश्चर्य बोधक के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस समय कहा अरे वह पास हो गया, अरे उसने गाड़ी खरीद ली, अरे उसने मकान बना लिया। अच्छा जी,
सर ये क्या है? ये आश्चर्यबोधक है। अगर चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, कहाँ खड़ा है? दीवार के पास। कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? दीवार के पास। कहाँ खड़ा है? दीवार के पास। स्थानवाचक। आगे चलो। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। कब मुलाकात हो रही है? कब मुलाकात हो रही है? अरसे के बाद। कब मुलाकात हो रही है? अरसे के बाद। आगे बढ़ो। एक और सवाल कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है। अव्यय अविकारी होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अवकारी का ही दूसरा नाम अव्यय है। विकारी भी नहीं होते, दोनों नहीं होते। उपरोक्त शब्द ही गलत है, यानी ये तो होगा भी नहीं। ध्यान रखिएगा, विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। एक और सवाल देखिए, ये रहा कि वह आज ही जाने की तैयारी में है। क्रिया विशेषण बताओ। वह आज ही, आज ही मतलब कब जाने की तैयारी में है? आज। कालवाचक। कौन सा होगा? कालवाचक। बी। आगे बढ़िए। 28 देखिए, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। कहां व्याप्त है? सर्वत्र, सभी जगह। स्थानवाचक। डी इसका उत्तर। एक और सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। अंशतः मतलब पूर्णता। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने कितनी करी है भाई? अंशतः मतलब पूर्णता, परमाणुवाचक। जहां से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले कि जहां तक वो हो सकता। अंशतः मतलब पूरी तरीके से। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। कि सर व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला किस प्रकार का वर्ण भेद है? ला सर किसके अंतर्गत है? ये अच्छा सवाल है। देखो कि सर हमने एक पढ़े थे वतस्य वर्ण, और वतस्य का अर्थ होता है सर मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। और मसूड़ा जो होता है ना सर, यहाँ पर चार पढ़े, न, र, ल, स। और दंत के द्वारा कोई स्वर तो उच्चारित नहीं होता है सर। त, थ, द, ध, न दंत के द्वारा। ऊपर से ला भी दंत के द्वारा, सा भी। कि सर ये दंत भी है, ये सर वतस्य भी है। मैं क्या उत्तर करूं? तो प्रायोरिटी पर देखिए, ये जो विभाजन है ना, कुछ लोगों के द्वारा है। कुछ लोग मानते हैं कि वतस्य होते हैं, अधिकांश नहीं मानते। ठीक है ना? तो सर हम इसको मूल रूप से, अगर दोनों में मतभेद होता है, दंत को प्राथमिकता देंगे। ठीक है ना? दंत की कैटेगरी को क्वालिफाई करता है। दंत नहीं होता तब वतस्य इसका उत्तर होता है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे चलिए, ठीक है ना? आगे बढ़िए। एक और सवाल कि पंचांग शब्द में उच्चारित होने में, अब देखो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको गंदा लिखना है, अगर आपको गंदा, तो कुछ लोग गंदे को ऐसे लिखते हैं। अगर आपको गंभीर लिखना है तो कुछ लोग गंभीर को ऐसे, कुछ लोग गंभीर को इस तरीके से लिखते हैं। गंभीर को कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं। किसी लोगों को गंगा इस तरीके से लिखना है तो किसी लोगों को गंगा इस तरीके से लिखना अच्छा लगता है। ठीक है ना? मतलब कि समानता, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आता है कि सर हम इसके बाद वाला वर्ण देखते हैं। इस अनुस्वार के बाद है सर द। अच्छा कि सर हमें पता है त, थ, द, ध, न। इस दा का जो अंतिम वर्ण होगा ना, वो ना होगा। तो अनुस्वार के बाद दा है, दा का अंतिम वर्ण ना है, अनुस्वार दा में बोला जाएगा। अच्छा मैंने कहा इसके बाद भा है, मैं जानता हूं प, फ, ब, भ, म। इसके बाद भा है, भा का अंतिम वर्ण मां होगा, तो ये अनुस्वार मां में उच्चारित होगा। इसके बाद क्या है? ग। मैं जानता हूं क, ख, ग, घ, अंगा। तो सर ये जो अनुस्वार है ना, ये अंगा में उच्चारित होगा, तो गंगा ऐसे लिखेंगे। ठीक, अच्छा। मैं इसके बाद चा है, मैं जानता हूं च, छ, ज, झ, य। तो सर इसके बाद क्या आएगा? ये जो अनुस्वार है ये सर अंगा में परिवर्तित होगा। अंगा सर देखो ये रही सर, पा तो सभी के आगे है, अंगा ये रही, अंगा ये रही, अंगा ये रही, इसमें ना है, इसकी गई भैंस पानी में। उसके बाद सर चा पर बढ़िया की मात्रा, चा पर बढ़िया की मात्रा, बढ़िया की मात्रा, बढ़िया तीनों पर है। उसके बाद सर एक यहाँ पर क्या है? अनुस्वार है। उसके बाद गा है, ठीक है ना? गा। और गा सर देखो ये रहा, इसके बाद वाला वर्ण क्या है? अंगा। जैसे यहाँ पर ही अंगा में आ गया, यहाँ पर भी अंगा में ही आ जाएगा। अब देखो अंगा, ये तो सर उच्छिष्ट व्यंजन डा है, ये है सर अंगा। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। क्या होगा? सी। एक और सवाल देखो, ये रहा द्वित। द्वित का प्रयोग जहां पर समान वर्ण शब्द में दो बार आ जाए। ठीक है ना? कि सर बग्गा, कुत्ता, सच्चा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है ना? कि सर यहाँ पर दो अलग अलग वर्ण है। आगे बढ़िए। एक और सवाल देखिए, ये रहा कि स्वर रहित रा का प्रयोग कहां पर हुआ है? रा के चार तरीके प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, तो यहां पर रा पूरा प्रयोग हुआ है। मैंने लिखा तर्क, क्या लिखा मैंने? तर्क। तो सर इसका मतलब ये है कि सर यहां पर स्वर रहित है। ये जो रा है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया तक्र, या फिर मैंने लिख दिया कि क्रम, क्या लिखा मैंने? क्रम। तो अगर रा नीचे आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आधा का है, पूरा रा है।
ठीक है ना। नीचे रा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि सर यहाँ पर रा पूरा है, ठीक है ना, अच्छी बात है। और अगर मैंने ऐसे लिखा सर ट्रक, क्या लिखा मैंने, ट्रक, तो इस ट्रक को पता है कैसे लिखा है, यहाँ पर सर आधा डा है, अच्छा ड्रक है क्या, चलो अगर ड्रक लिख दिया तो ड्रम लिख दो, ठीक है ना। चलो कि सर यहाँ पर आधा डा है और यहाँ पर जोड़ा गया है पूरा रा, क्या जो पूरा रा, रा जो पूरा होता है ना, रा जो पूरा होता है वो नीचे की तरफ आता है, कि सर यहाँ पर आधा तो डा था, आधा तो डा था, आधा तो डा था, रा जब पूरा होता है जुड़ता है तो वो नीचे की तरफ आता है और अंत में बच गया माँ, तो ड्रम शब्द ऐसे बना। ऐसी कोई ध्वनि थोड़ी नहीं पड़ी है हमने वर्णमाला में, ऐसी कोई ध्वनि नहीं होती, वो तो इसके नीचे एक हलंत है, एक रा का प्रयोग हुआ है, तब जाकर ये ऐसा प्रतीत होता है। तो ड्रम का मतलब क्या है, पूरा रा है, आधा डा है। अच्छा कि सर यहां पर क्या होगा, पूरा रा होगा, हमसे क्या पूछा है, स्वर रहित, स्वर रहित मतलब वहां पर तो स्वर होगा सर, जैसे यहां पर स्वर था, ठीक है ना, यहाँ पर। अच्छा कि सर यहां पर कोई स्वर नहीं होगा, अगर रा ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई स्वर नहीं है, कि सर यहाँ पर सब त्रय का प्रयोग है और मैं जानता हूं कि ये ता के साथ रा को जोड़ने से बना है और इस रा में स्वर है सर, इस रा में स्वर है, इस ता में कोई स्वर नहीं है। सेम सर यहाँ पर शत्रु है, कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता होगा, इसके साथ रू को जोड़ा गया क्योंकि फिर इस पर छोटे ऊ की मात्रा है, तब जाकर ये शत्रु बना है। जैसे यहाँ पर स्वर था यहाँ पर भी स्वर है, इसमें कोई स्वर नहीं था, बी इसका उत्तर। आगे चलो, ये इसके 4 रूप थे, नोट्स में पढ़े होंगे आपने, ये मेरे नोट्स की ही फोटोकॉपी है। आगे चलो, कि किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होती है, ये एक अच्छा सवाल था। कठिनाई मतलब कि समानता जो ऊष्मीय होते हैं, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा और हास्याती, इनके उच्चारण में क्या होता है, कठिनाई होती है। लेकिन साथ के साथ ट, ठ, ड, ढ, ण, ये जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में भी कठिनाई होती है, ठीक है ना, टाठ डड, यानी जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं इन्हें कहते हैं जटिल वर्ण, और जटिल वर्णों के उच्चारण में कठिनाई होती है। लेकिन साथ के साथ ना जो मूर्धा से उच्चारित होने वाले और वर्ण या उसके आसपास हैं, जैसे ये जो ला है ना, ये वतस से होता है, न, र, ल, स, ये सर मसूड़ से उच्चारित होता है, तो ज्यादातर लोग इनको भी जटिल वर्ण मानते हैं। ल, ए इसका सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ो। अच्छा, उच्चत्त ध्वनि का प्रयोग कहां पर हुआ है, कि सर उच्चत्त 2 ध्वनि होती है, डा के नीचे नुक्ता और ढा के नीचे, विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़िए, कि सर इनका प्रयोग किस वाले व्यंजन में, मतलब ये किस कैटेगरी के व्यंजन है, सर इनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा आती है, 2 अवयव नजदीकता पर आ जाते हैं, मुंह से निकलने वाली हवा गर्म हो जाती है, इन्हें कहते हैं सर हम संघर्षी। प्रकंपी, प्रकंपी तो सर रा होता है, स्पर्शी का से लेकर मा तक होते हैं 25, स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, चा, छ, जा, च, छ, ज, झ, ठीक है ना, स्पर्श संघर्षी। आगे बढ़िए, मैंने कहा रू का वर्ण विच्छेद, कि सर जब रा के साथ छोटे ऊ को जोड़ा जाता है तब जाकर ये जो होता है नीचे की तरफ आता है, और जब रा के साथ बड़े ऊ को जोड़ा जाता है तो ये जो रा होता है ना, ये आगे की तरफ चलता है। कहने का मतलब कि अगर मैंने गुरु लिखा है तो गुरु नीचे आता है, यानी छोटे ऊ की मात्रा। अच्छा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है दारू, तो सर इस पर छोटे ऊ की मात्रा है क्योंकि ये नीचे की तरफ आई है, और इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है लकड़ी, इस दारू का अर्थ क्या था, लकड़ी। लेकिन अगर मैंने दारू को ऐसे लिखा कि सर इस पर बड़ी ऊ की मात्रा लगाई, तो इस दारू का अर्थ होता है शराब। क्या होता है, शराब। ध्यान रखिएगा कि कहां पर क्या है। तो सर ये जो है ना, ये नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ यानी छोटे ऊ की मात्रा है, रा पर किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़िए, एक और सवाल, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी मैंने क्या कहा, कि सर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हल्का सा लंबा हो, स्पर्श व्यंजनों में चा, छ, ज, झ, बस यही 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। तो सर वहां पर एक वर्ण दिखाई दिया मुझको छा, मेरा उत्तर आ गया ए। आगे बढ़ोगे पर सवाल, कि सर 39, इन्हें कहते हैं आगत व्यंजन, जो कि हमने अरबी फारसी से लिए हैं, 20 का उत्तर होगा। और ये रहा 40, कि सर मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। हमसे कहा गया अल्प प्राण भी होने चाहिए, कम वायु वाले, पहला, तीसरा, पांचवा, और कहा गया अघोष, अघोष मतलब पहले और दूसरे, यानी ये इसका उत्तर होगा टा, इसका उत्तर होगा विकल्प क्रमांक सी सर इसका सटीक उत्तर होने वाला है। फटाफट से काउंट करो कितने सवालों में लुटिया डूब गई और कितने सवालों में लुटिया बच गई, कितना स्कोर रहा है, कितना स्कोर रहा है, तुरंत गोली की स्पीड से सभी लोग काउंट करोगे, ठीक है ना, गोली की स्पीड से। मैंने इनके सॉल्यूशन नहीं कराए हैं, मैंने केवल इनकी आंसर की बस आपको बताई है, सॉल्यूशन तो कम से कम
1 घंटे में होते हैं इसके, ठीक है ना। बस हम गोली की स्पीड से चले हैं ताकि आप एक बार अपने आंसर चेक करें। अच्छा, अनुपम जी कह रहे हैं गुरु जी 40 में से 39 सही है। सत्य बोलना सभी लोग, ठीक है ना, ठीक है ना, कि सर 40 में से 32। आर्या जी कह रहे हैं 31, 35, 38, 22 सही है, 34 सही है, 29 सही है, 28 सही है, 31 सही है पायल जी। रिंकी जी के 16 सही है। अनुज जी ने कहा है कि गुरुजी 40 आउट ऑफ 40। विक्रमजीत ने कहा है कि गुरुजी केवल 9 सही है मेरे तो। मैं नहीं मान सकता। डिम्पी जी ने कहा है कि 12 सही है। गुरुजी बहुत गंदा रहा है स्कोर, 23 रहा है, 32 रहा है। गुरुजी पूरे ही गलत हो गए। सर जी 9 ही सही है। गुरुजी 6 को 12, अच्छा दोबारा, ठीक है, हाँ उसको तो हम दोबारा देख लेंगे, लेकिन पहले स्कोर बताओ सभी लोग। 22 सही है, 29 सही है सर। मेरा एक विचार सुनिए, भले ही आपका स्कोर 1 रहा हो या 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, सत्य बताना ये हमारी सबसे प्राथमिकता है, ताकि हम मुझे पता चलेगा कि हमें इस क्लास को किस तरीके से लेकर चलना है, ठीक है ना। सत्य बोलिएगा। अगर आपने झूठ कहा ना तो उससे फिर हम कहीं ना कहीं एक दूसरे आयाम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हाँ कि सर, अच्छा दी, देखो मेरी बात सुनो। जिस किसी विद्यार्थी का स्कोर 37 से कम है, जिस किसी भी विद्यार्थी का स्कोर 37 से कम है, वो मेरी निगाहों में फेल है। अपने आप को चाहे आप कितना भी तुर्रम खां समझे, लेकिन मेरी निगाहों में वो फेल है। और जिस किसी भी विद्यार्थी का स्कोर 37 से ऊपर है, तो वो इस समय कंपटीशन की रेस में है, ठीक है ना। बाकी के विद्यार्थी भी कंपटीशन की रेस में नहीं है, रेस में ही नहीं है हम, ठीक है ना, रेस में ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रेस में नहीं है। जिस किसी विद्यार्थी का स्कोर 37 से कम है, उसके लिए एक सजा। सजा क्या? कि आपको YouTube पर एक क्लास हो रही है 11:30 बजे दोपहर में, 11:30 बजे। इसकी एक प्ले लिस्ट है, कोई भी 10 क्लास जो इससे पिछली वाली 10 क्लासेस हैं, उनको 10 क्लासेस को दुगनी स्पीड पर लगाकर अगले शनिवार तक कंप्लीट करना है, ताकि थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए आपका। और अगले स्कोर में कम से कम अपने आप से वादा करिए कि सर जितना भी स्कोर हुआ है उसका सामान्यतः, चाहे किसी के 10 सही हुए हैं तो सर प्रयास करेंगे कि 11 सही हो जाए या फिर 12 सही हो जाए। सर किसी के 9 सही हुए हैं तो प्रयास करेंगे कि सर अगले टेस्ट में 10 सही हो जाए या फिर 12 सही हो जाए। किसी के 37 सही हुए हैं, उसे प्रयास करना है कि अगले टेस्ट में 38 सही हो जाए या फिर 40। अभी तक तो पूरी हिंदी आपने पढ़ी ही नहीं, बस मैंने 4 टॉपिकों से आपसे सवाल पूछे जिनका आभास मैंने आपको पहले ही करा दिया था कि हम इन टॉपिकों से सवाल पूछने वाले हैं, तैयार करके आना। और किस चीज को रिवीजन कहते हैं, ठीक है ना, इस चीज को ही तो कहते हैं कि भाई कल जो टेस्ट हमारा होने वाला है उससे पहले हम एक बार उन टॉपिकों को पढ़ लें, यही रिवीजन का तरीका है। और अगर नहीं पढ़कर आए हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस सर्वथा घातक सिद्ध होता है, ठीक है ना, सर्वथा। बहुत सारे विद्यार्थियों को है कि हमने तो टॉपिक पढ़ ही रखे हैं, कल टेस्ट में जो होगा देख लेंगे। नहीं, जिन किसी भी विद्यार्थी के तो 37 से कम है, या तो मैं आपको अच्छी अच्छी बात करूं, अरे भाई साहब वाह, 40 में से 37 सवाल आपके सही हैं। आपके जितना तो होशियार कोई भी नहीं है। मेरा यकीन मानो, अभी के लिए आप मुझे थोड़ा बहुत साधु बात दोगे कि सर ने बताओ हमारी तारीफ कर दी कि हमारा स्कोर 36 था, कि वाह सर ने हमारी तारीफ कर। कुछ नहीं है, रेस से बाहर हैं हम, ठीक है ना। जब कंपटीशन 15 और 20 लाख के बीच होता है ना, छोटी सी पोस्टों पर, एक तो जगह आने का नाम ही नहीं है, अगर जगह आएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत है, रेस तक में नहीं है हम, सत्यता है ये। रिवीजन, रिवीजन पर कहीं ना कहीं आधार टिका है सफलता का। आगे आगे से पढ़ते चलो, पीछे पीछे का सब कुछ खत्म, क्या फायदा है ऐसे पढ़ने का। बिल्कुल नहीं करना है हमें ऐसा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, किसी एक विद्यार्थी का डाउट आया तो ये आज मैं पहली बार लाइव क्लास में आया हूँ। अच्छा, पहली बार लाइव क्लास में आया हूँ, ठीक है ना, पहली बार लाइव क्लास में आया हूँ, वाह।
चलिए, तो पिछली वाली क्लासेस को करना है साहब, ठीक है ना। अब किसी किसी विद्यार्थी के डाउट आए थे, एक बार डाउट पूछो, मतलब डाउट मतलब जैसे एक बहुत बड़ा सा कमेंट मैंने पढ़ा शर्मा जी का कि सर जी, मतलब अब मैं नाम शायद भूल गया, लेकिन फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे, क्या समस्या है, क्योंकि उस वाले कमेंट में मुझे समस्या नजर नहीं आई थी, ठीक है ना, समस्या नजर में नहीं, और थोड़ा सा जल्दी बोलना। तो 19 को एक बार फिर से, हाँ 19 को एक बार हम फिर से लेकर चलेंगे। गुरु मुझे बहुत कठिन लग रही है हिंदी, अगर कठिन लग रही है हिंदी तो कठिन है हिंदी, है ना, लग रही है तो। और अगर नहीं, अब आपने मन से मानकर बैठे हो कि नहीं सर हम कर सकते हैं, मेरा यकीन मानिए आप बेहद शानदार तरीके से हिंदी पढ़ रहे हैं, बशर्ते रिवीजन की कमी है। मैम जरा ये रिया जी का जो कमेंट गया है ऊपर जरा, है ना। अच्छा 19 को एक बार फिर से देखते हैं भाई, ज्यादातर विद्यार्थियों को 19 में डाउट है, किसमें है, 19 में डाउट है। हो सकता है कि हम ही गलत क्यों ना हो जाए कि सर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। अच्छा देखो, ध्यान से समझो, इस वाले सवाल पर भी ज्यादातर विद्यार्थियों को डाउट है, ध्यान से देखो। मैंने एक सवाल देखा, मैंने एक शब्द लिखा पंडित, एक शब्द देखा मैंने पंडित, और मैंने अच्छे से इसको उस समय क्लियर किया था पंडित। अगर मैं पंडित कहता हूं तो क्या केवल एक पंडित का बोध होता है क्या? नहीं सर, पंडित तो हमारे गांव में भी बहुत है, हमारे शहर में बहुत होंगे, हमारे राज्य में बहुत होंगे, ठीक है, देश में बहुत सारे पंडित हैं। कहने का मतलब कि सब पंडित शब्द से एक पंडित का बोध नहीं होता, ये जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो क्या अब ये जो पंडित जी है ये सभी पंडितों के लिए आया ना? अब ये जो पंडित है सर, ये आया है किसी एक व्यक्ति के लिए जिनका नाम है कि पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू एक के लिए आया। कहने का तात्पर्य कि सर अभी अगर ये पंडित जातिवाचक था, यहां पर मैंने प्रयोग किया तो ये व्यक्तिवाचक बन गया, किसी एक के लिए आया। किसी चीज को हम क्या कहते हैं कि संज्ञा जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में चेंज हो गई, संज्ञा जातिवाचक थी लेकिन अब व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट। सर गांधी क्या है, गांधी अगर आपने कहा है तो गांधी कहने का तात्पर्य है कि जातिवाचक संज्ञा है, गांधी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया तो यहां पर जो गांधी है ना वो किसी एक व्यक्ति के लिए आया, महात्मा गांधी के लिए, यानी यहां पर गांधी जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने बिल्कुल ठीक लिखा कि संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में चेंज हो रही है। ये जातिवाचक है, गांधी यहां पर व्यक्तिवाचक है कि सर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में क्रिया का मतलब संज्ञा का रूपांतरण हो रहा है, ठीक है ना। सर प्लीज 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 टाइम चेंज करा दो, टाइम चेंज, ठीक है ना। टाइम चेंज की समस्या ना भाई साहब मैं कैसे बताऊं, मैं एक बार ना टीम के साथ बैठकर बातचीत करता हूं, टीम जो फैसला लेगी मैं उस पर और बातचीत करूंगा, है ना। अच्छा आकाश शर्मा जी बताइए, गुरुजी स्टेबल हो जाओ तब कोई अपनी समस्या बताएगा। लो भाई मैं स्टेबल हो गया, मैं 2 मिनट तक कहीं हिलने वाला नहीं हूँ, स्टेबल हूँ, स्टैचू, स्टैचू हूँ मैं, स्टैचू स्टैचू हूँ मैं, ठीक है, स्टैचू हो गया, स्टैचू। पहले समस्या बताओ भाई। जी टाइम चेंज करा दीजिए, टाइम चेंज के बारे में ना मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है ना, मैं एक बार टीम से बैठूंगा, क्योंकि कई बार क्या है कि जिस टाइम की डिमांड आप कर रहे हैं ना उस समय मेरी किसी और बैच में क्लासेस होगी, या जिस समय आप जिस समय मैं फ्री हूँ उस समय आपके बैच में किसी और की क्लास होगी, ठीक है ना, उस समय आपकी कोई क्लास होगी। अरे जल्दी बताइए, मेरी 3:30 से अगली क्लास है, मुझे पहुंचना है वहाँ। आकाश जी अच्छा 26 और 29 को बताइए, तो 15 28 और 21 को समझा दीजिए। अच्छा मैम जरा एक कमेंट रोकना शर्मा जी का, रोको जरा, रुको रुको रुको, क्लिक करिए इस पर, ठीक है। सर हमारी समस्या यह है कि आप क्लास के सुबह 4 बजे से 1:30 बजे तक कभी भी करवा दें जिससे हम लाइव क्लास कर सकें, बस ये समस्या है।
कि भाई क्लास सुबह के 4 बजे, भाई देखो मेरी भी शादी हो रखी है, ठीक है ना, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरी भी जिंदगी है, सुबह 4 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा। सुबह 10, 11, 11 से 12:30। सुबह अगर क्लास करनी है तो कोई टाइम नहीं है, 2:30 से 3:30 ही टाइम है। और अगर 2:30 से 3:30 टाइम नहीं है, फिर तो शाम की व्यवस्था हो सकती है कि फिर मुझे, चलो पहले मुझे टीम के साथ बैठने दो, टीम के साथ बैठने के बाद फिर इस बात पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना, फिर इस बात पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी सवाल में दिक्कत है तो इसके अगली वाली क्लास में भी आप हमसे इसको पूछ सकते हैं, परेशानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मेरी 3-4 मिनट में एक अगली क्लास है, मुझे वहां पर पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी के लिए आप एक बार फिर से रिवीजन करने का समय है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके 35, 36, 37 सही हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और रिवीजन करते रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।